हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्या बात हो गई भाई ऐसी? दोस्तों, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू द एग्जाम। उसमें मैंने एक बात बोली कि भाई एग्जाम का जो टाइम है उसको 2 घंटे कर दिया जाए। अब बहुत सारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, शायद या तो उन्होंने मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखा। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में किसी भी जगह ये नहीं बोला है कि आप 100 नंबर का पेपर 2 घंटे में ले लो। और अगर हम एज ए सीए स्टूडेंट या सीएस और सीएमए वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा, क्या आपको लगता है दोस्तों कि 100 नंबर का पेपर हम 2 घंटे में कर सकते हैं? और आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिए, मैं आई बटन में भी दे दूंगा आप लोगों को। अभी लास्ट ही वीडियो मैंने बनाया है, मैंने उसके अंदर ये कहीं नहीं बोला है कि 100 नंबर का पेपर 2 घंटे में कर लो। भाई, इतना लॉजिकल चीज तो डियर हम भी लगा सकते हैं। और मैंने 2 घंटे वाली बात क्यों बोली? कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं डियर, मैंने सबके कमेंट्स को देखा है। मैंने सोचा भाई एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देता हूं, एक रिप्लाई दे देता हूं। छोटे ब्रदर सिस्टर हो, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैंने 2 घंटे वाली बात क्यों बोली डियर, आप जरा सोचिए। आज हमारे देश में बीकॉम के एग्जाम हो रहे हैं, ग्रेजुएशन एग्जाम हो रहे हैं। मैंने उस वीडियो में नीट और जो जेई वाला एग्जाम होता है उसके बारे में बोला। आप लोग कह रहे हैं कि सर सीए का एग्जाम और वो कंपेरेबल नहीं है। तो दोस्तों, मैंने कब बोला कंपेरेबल है? आप मेरे वीडियो को पूरा तो देखो भाई। उस वीडियो में मैंने क्या बोला कि सीए का एग्जाम 14, 15, 16 दिन चलता है और नीट और जेई का एग्जाम 1 दिन 2 दिन होता है। वो तो 4 घंटे क्या 5 घंटे भी हो जाएगा, तो कौन सी आफत आ रही है भाई? लेकिन एक बात सोचिए, जब आप मास्क लगाकर बैठते हैं, जब आपको ग्लव्स पहनकर लिखना होता है, तो 3 घंटे पेपर जब लिखते हो ना भाई, तो हालत खराब हो जाती है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप 2 घंटे कर दो इंस्टीट्यूट टाइम और पेपर के जो 100 नंबर है उसको 100 नंबर रहने दो। अरे भाई, आपके नंबर भी तो 100 की जगह कम हो जाएंगे, आपको कम क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई। इतना इंस्टीट्यूट भी समझदार है और हम सब समझदार हैं, हम एक समझदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब कुछ लोग मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, मैं क्या बोलूं डियर इसमें? आपको जो कमेंट्स करने थे आपने कर दिए। दोस्तों, जब आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, आप कहते हो कि साहब आपने कहा था कि मई एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हां, मैंने कहा था। तो क्या मैं नवंबर एग्जाम के लिए भी यही कह दूं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा? अरे उन स्टूडेंट्स को देखो भाई जो एग्जाम की प्रिपरेशन करके बैठे हैं, परेशान हैं, वो दुखी हैं। जब एक स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और फिर वो एग्जाम नहीं होता है, फिर दोबारा दूसरे अटेम्प्ट के लिए उसको कहा जाए और फिर वो भी कैंसिल कर दिया जाए, क्या ऐसा होना चाहिए? दोस्तों, मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, क्या आपका दिल ये रियली में कहता है कि नवंबर एग्जाम नहीं होना चाहिए? दोस्तों, नवंबर एग्जाम होना चाहिए। मुझे पता है एक ऐसी कम्युनिटी है हमारे बीच में जो एग्जाम होने ही नहीं देना चाहती। दोस्तों, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अरे जमी पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? जमी पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, उड़ान तो भरनी पड़ेगी। जब उड़ान भरेंगे तो गिरेंगे भी। मुझे पता है माय डियर फ्रेंड्स कि कोरोना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा काम है जो अभी नहीं कर रहे? क्या हम सब लोग अब घर में अंदर बंद होकर बैठे हैं जैसे उस 2 महीने लॉकडाउन में बैठे थे? जब हम सारे काम कर सकते हैं, जब हम भीड़ में जा सकते हैं, जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जा सकते हैं, तो भाई एग्जाम देने में कहां प्रॉब्लम है? और अगर कुछ स्टूडेंट्स को, सबको नहीं है मुझे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देना भी चाहते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों 2 घंटे की बात को क्लैरिफाई कर दूं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। द मेन ऑब्जेक्ट, मैंने कभी नहीं बोला कि 2 घंटे के अंदर 100 नंबर का पेपर ले लो। भाई, इतना सा नॉलेज तो हम भी रखते हैं, सीए इंस्टीट्यूट भी रखता है, सबको पता है। और आज देश के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अब आप कहेंगे यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर मत करो। क्यों भाई? यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी वही 10 से 15 दिन 20 दिन होते हैं। वहां पर टाइम रिड्यूस किया जा रहा है। जो पेपर 3 घंटे का होता था उसको 2 घंटे में करवाया जा रहा है।
तो दोस्तों क्या हमारा सीए एग्जाम 2 घंटे में नहीं हो सकता? पेपर को 100 की जगह 60 मार्क्स का कर दो। भाई बच्चों का नॉलेज ही तो चेक करना है, एक सीए डिग्री देने के लिए एक बेंचमार्क ही तो बनाना है। और आप लोग कह रहे हैं ऑप्ट आउट स्कीम। दोस्तों यहां मैं आप लोगों की बात को एग्री करता हूं, इंस्टीट्यूट अगर ऑप्ट आउट स्कीम दे सके तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं आईसीएआई के काउंसिल मेंबर्स के वीडियो, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को ऑप्ट आउट स्कीम देंगे। भाई जिसको एग्जाम नहीं देना है वो ना दे, इसमें कौन सी जबरदस्ती है? आपके एरिया में कंटेनमेंट जोन कभी भी लग सकता है डियर, पता किसी को नहीं है। और आपको लगता है डियर कि वैक्सीन आ जाएगी, जो आप जनवरी में एग्जाम की बात कर रहे हो। वैक्सीन की अभी कोई डेट फिक्स नहीं है भाई, कब वैक्सीन आएगा और कब लगेगा। 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, वैक्सीन आने में भी टाइम लग रहा है, लगने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि साहब हमारे कंटेनमेंट जोन है, हमारे को लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डियर लाइफ के साथ कैरियर भी तो इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है, लेकिन डियर जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। एग्जाम हम कब तक बचते रहेंगे इन चीजों से? एग्जाम देना है भाई, जिसको ना देना है ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट आपसे कभी जबरदस्ती नहीं करता। और हमारा जो एग्जाम होता है, चाहे वो सीए का हो सीएस का हो, यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे या 4 ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जितने अटेम्प्ट में देना है दो भाई, कौन कहता है नवंबर एग्जाम दो। बाकी मैं इंस्टीट्यूट से अपील करता हूं, अगर ऑप्ट आउट दे सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स देश में बढ़ती जा रही है। मुझे पता है भाई गरीबी क्या होती है, मैंने भी देखी है। सबके पास गाड़ियां नहीं होती, सबके पास कैब के साधन नहीं होते हैं। मैंने एक बच्चे का किसका वीडियो कमेंट पढ़ा, उनके पापा ने तो मना कर दिया, भाई मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकता, ट्रैवलिंग पर इतने पैसे खर्च होंगे। मैं मानता हूं आईसीएआई ने एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए हैं, लेकिन दोस्तों इतने भी नहीं बढ़ा दिए कि आपके घर के बगल में एग्जाम सेंटर बन जाएगा। तो दोस्तों जिन्हें एग्जाम नहीं देना है कोई टेंशन की बात नहीं है। जिनका देखो मई एग्जाम था वो तो नवंबर में देंगे, 80 to 90% स्टूडेंट जिनका मई एग्जाम है वो नवंबर में देंगे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। हां देश में कोई आपातकाल लग जाए, कोई इमरजेंसी लग जाए, बात अलग है, फिर तो देश में कोई काम नहीं होगा भाई। अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ गए कि देश में आपातकाल लगाना पड़ गया, वो एक अलग बात है, वो एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन है और वो हम सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों जिनका मई एग्जाम था वो नवंबर एग्जाम देंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज है जो मई वाले नवंबर में है, वो परेशान है भाई घर पे। जिनका पहला अटेम्प्ट ही नवंबर है वो ये चाहते हैं कि हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिले, हमको 2 महीना एक्स्ट्रा मिले। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेम्प्ट छोड़ दो, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे सकते हैं भाई। कोरोना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई, बिल्कुल हो गई बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं। और यह बात मैंने ही थोड़ी बोली थी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। पहले एग्जाम नहीं होने के लिए किसने बोला? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इंस्टीट्यूट ने भी उस बात को समझा, लेकिन कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे मुझे बताओ तो सही भाई। और जो आईपीसीसी वाले स्टूडेंट हैं उनकी एक बेहद डिमांड आ रही है, सर हमारा एक अटेम्प्ट और बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। और इट मे बी पॉसिबल कि इंस्टीट्यूट इसके लिए जल्दी से कोई नोटिफिकेशन लेकर आए। वैसे मुझे नहीं लगता है दोस्तों, जैसे मैंने बात करी है काउंसिल मेंबर्स, मुझे नहीं लगता है कि इंस्टीट्यूट एक और अटेम्प्ट देगा। तो दोस्तों बस ये वीडियो इसीलिए बनाना चाह रहा था, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई डरने वाली बात नहीं है। जब हम दुनिया के सारे काम कर रहे हैं तो एक एग्जाम देने में कहां प्रॉब्लम है, और जिसको प्रॉब्लम है वो ना देना भाई। कहां जबरदस्ती है एग्जाम देना, क्या फर्क पड़ जाएगा हम अगर एक अटेम्प्ट के बाद एग्जाम दे देंगे तो। वैसे भी बहुत सारे बच्चे जो सीए में एग्जाम देते हैं वो कौन से सब बच्चे पास हो जाते हैं, 8 से 10% पास होते हैं, बाकी को तो वैसे भी फेल होना ही पड़ता है, तो उनका तो वैसे भी नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है। तो इतना हल्ला मचाने की कहां जरूरत है भाई कि नवंबर एग्जाम कैंसिल कर दो, नवंबर एग्जाम मत लो। डियर मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम कैंसिल होगा, जिसको नहीं देना है ना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप कहते हो साहब ऑनलाइन एग्जाम करा दो। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज की सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट इतना तैयार है कि फाउंडेशन, आईपीसीसी मतलब जिसको आप इंटर भी बोलते हो, और फाइनल तीनों के एग्जाम ऑनलाइन करा देगा। इट मे बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन सिस्टम मैकेनिज्म बन जाए, पर अभी मुझे नहीं लगता। सबको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव तो ऑनलाइन हो भी नहीं सकता। तो दोस्तों, जहां एग्जाम हो रहा है होने दो, और दुनिया के सारे एग्जाम होना शुरू हो गए। भाई कौन से कंट्री में एग्जाम नहीं हो रहे आप मुझे बताइए। मैं मानता हूं उनका सिस्टम हमसे ज्यादा अच्छा है बाहर की कंट्रीज का, लेकिन दोस्तों हम अपने जीवन चक्र को ऐसे नहीं रोक सकते। मुझे पता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूं, आपके दर्द को समझता हूं, लेकिन क्या मैं ये बोल दूं कि एग्जाम ना लो? दोस्तों मास्क लगाकर और जो ग्लव्स मिलेंगे उनको जब आप 3 घंटे लिखने बैठोगे आपको पता चलेगा। एक बार आप घर पे ट्राई करके तो देखो, एक मॉक टेस्ट तो दो 3 घंटे ग्लव्स पहनकर, पता लगेगा आप लोगों को। इसलिए मैंने 2 घंटे के लिए बोला था भाई, और आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और बहुत सारे डिसलाइक देने के लिए धन्यवाद। डिसलाइक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप लोग लाइक देंगे डिसलाइक देंगे, आप लोगों की इच्छा है। आप लोगों को छोटा ब्रदर सिस्टर समझता हूं, इसलिए आप लोगों को यह क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैंने कहीं नहीं बोला कि 100 नंबर का एग्जाम 2 घंटे में ले लो, और जो नीट और जेई है उससे मैंने कंपेयर नहीं कहा। मैंने केवल ये याद दिलाया कि एग्जाम हो रहे हैं, ग्रेजुएशन के भी हो रहे हैं दोस्तों। सो प्लीज पढ़ाई में लग जाओ, और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं डियर, प्लीज ना वॉच मत करो उनको, ठीक है दोस्तों। मेरे से कोई गलती हुई हो क्षमा करिएगा। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, बुझी क्षमा भी जल सकती है। अरे बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों अगर आप में जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो नवंबर एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ और प्रिपरेशन को बढ़ा दो डियर। जो नहीं दे सकते, जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।